The bar graph given below shows the global energy consumption in million tons of oil equivalent. Million tons of oil equivalent. अच्छा. Across the different regions during 2018 से 21 तक. The pie chart given below shows the breakup in 2021. बस ये MTOE का मतलब समझाओ. ये जो फुल फॉर्म है ना सर, मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट की। हाँ. तो ये क्या हुआ, मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, या ऐसे ही दे दिया? इसका कोई सेंस भी है क्या? मैं वही समझना चाह रहा हूँ. हम्म। यार एक तो ये टेबल हटाता हूँ सबसे पहले. इसका कोई सेंस ही नहीं है. जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो. ये खत्म करना है अपन को. ये नॉर्मली हो गया था, मतलब वैसे इसका कोई अरे मेरे हिसाब मेरे को से तो नहीं मतलब था। बताओ पहले नॉर्मली. चलो फिर भी हो गया था. तो मैं 10th क्वेश्चन पे आऊं सीधे फिर. 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ। यस सर। ठीक है. तो 10th बताओ. एक से मैं डेटा नोट कर लूं. इलेक्ट्रिसिटी इज 10%, कोल इज 25%, और बायोमास इज 10%. हाँ. अब सर मेरे को बायोमास बताओ. देख लिया आपने ऑलरेडी। अच्छा हाँ. कोई बात नहीं, चलो. अब मेरे को बताओ, ये तो मैं हटा देता हूँ, ये तो टेबल का काम खत्म कर दिया. अब इस ग्राफ पे फोकस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 जो आप बोल रहे हो ना, डाउट है. बताओ क्या है. If the consumption of oil, gas, electricity, coal, and biomass in India in 2021 was 4%, 3%, 2%, 3%, and 1.5% of the total global consumption of the respective sectors, then what was the total energy consumption in MTOE of India in 2020? हाँ. ये मैं एक बार मैं क्वेश्चन खोल लेता हूँ मेरे फोन में, जिससे ढंग से पढ़ पाऊँ. है ना. 1 मिनट देना बच्चों. ये सेक्शन टेस्ट अपन 6 ले रहे हैं, राइट? 6 या 5? 6 है ये. 6 है, 6। 6। 6 है ना. अच्छा, ये जो बार ग्राफ दे रखा है ये क्या है, तब तक वो बता दो मुझे. ये तो सर यूरोप में जो भी कंजप्शन होगा ना इसका, अलग अलग ईयर्स में वो दे रखा है। मतलब ये यूरोप में 1500 दे रखा है, जो क्या दे रखा है? ये शायद ये सर ये एमटीओई का कंजप्शन। अरे हाँ एमटीयू वो. सर, कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन दे रखा है। तो ये 1500 क्या है टोटल? हाँ, 2018 में उसका मतलब उसने इतना कंजप्ट किया, और उसके अंदर फर्दर जो बाइफर ये जो होगा ना, ये जो डिवाइड करेंगे, हाँ. उसमें से ऑयल इतना है, गैस इतना है, उसका परसेंटेज दे रखा है। मेरे को 1 मिनट देना, मैं एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ के समझ लूं, है ना. 1 मिनट दीजिए. चलो ठीक है. अब मैं क्वेश्चन खोलता हूँ एक बार, जो मैं समझ पाया हूँ. तो मैं सही समझाऊं या नहीं समझाऊं, मैं क्वेश्चन खोलता हूँ.
सेक्शनल टेस्ट 7 ना, 6 6 है सर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। है इसका 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। एक सेकंड ओपन कर रहा हूँ। ये बोल रहा है if the consumption of oil, gas, electricity, coal and biomass, ठीक है, oil, gas, electricity, coal and biomass in India in 2021 was 4%, 3%, 2%, 3% and 1.5%. Then what was the total energy consumption of India in 2021? तो इंडिया का टोटल कंजप्शन बता रहा है। हाँ, ऑफ द टोटल, ये जो दे रखा है ना, ये ग्लोबल वैल्यू का, मतलब ग्लोबल में जैसे जितना भी ऑयल यूज हुआ उसका 4% इंडिया में यूज हुआ है। सर तो हम जैसे पाई चार्ट है इसमें जो हाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में, बेटा, वो पाई चार्ट में उसमें मैंने ये कर दिया, मतलब है ना, ये 2021 समझ का दे गए, रखा था और ये भी क्या समझ दे गई। रखा था मैं एक बार बता देता हूँ। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द ब्रेकअप ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन। हम्म। ठीक है, और ये भी जो हमको दे रखा है वो इंडिया का ग्लोबल दे रखा है, इंडिया का पार्ट ग्लोबल में, जो क्वेश्चन में दे रखा है 4%, 3%, 2%। समझाता हूँ। देखो, जो मैं समझ पा रहा हूँ ना, वो ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो बार ग्राफ है ना, ये ऑयल इक्विवेलेंट दे रखा है। ये एमटीओ है ना, एमटीओई। मैंने आपसे हाँ यही पहला हाँ क्वेश्चन पूछा था कि ये एमटीओई क्या है बच्चों। तो ये ऑयल इक्विवेलेंट दे रखा है। ये ऑयल इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, पहले वो समझते हैं। ऑयल पूरी दुनिया में 30% यूज होता है। हाँ, यस सर। 2021 में 30% यूज हुआ है। और ऑयल 2021 की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करो एक बार। ये ग्राफ में से हाँ, 2021 फोर्टीन की सेवन फिफ्टी कितना 14,750। ये है। और मेरा मानना ये है कि ये जो इन्होंने दे रखा था, ये ऑयल का ग्राफ दे रखा था एक तरह से। और तो ऑयल इसमें तो सारी टोटल चीजें होती हैं। कंजम्पशन का 30% है। हाँ, तो इससे टोटल कंजम्पशन आ जाएगा क्या? हाँ सर, आ जाएगा इससे। ठीक है। अच्छा, हम्म। दूसरा दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट जो अपन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, इफ द कंजम्पशन ऑफ ऑयल, ये इंडिया में था, हम्म। ग्लोबली कितना ऑयल लगा है? 14,750 आपने मेरे को वैल्यू बताई, ये ग्लोबली ऑयल लगा है। राइट। हाँ, इसका 4% कहाँ यूज हुआ है? इंडिया में। इंडिया में यूज हुआ है। तो इंडिया में ऑयल कितना यूज हो गया? निकाल लोगे ना वो जो भी आए, मतलब। हाँ सर, समझ गई। मतलब यही ये कहना चाह रहा है ना, मेरे को समझ ही नहीं आया था तब कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एग्जैक्टली exactly. इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब हम्म। से केवल केवल और केवल ये जो समझ गया ना कि ये ऑयल के बेसिस पे वैल्यूज दे हम्म। रखी है, वो खत्म है। चलिए हम्म। मैंने अलग तरीके से किया था। पर सर इसका आंसर तो 590 आ रहा है, 14750 इंटू अभी 4 अरे तो बाय बेटा, ये तो 100। मैंने केवल अलग ऑयल किया का है, था। गैस और इलेक्ट्रिसिटी और ये सब भी तो जुड़ेंगे। तो सर इसका आंसर सर तो 590 से भी कम है। हाँ सर, इसका आंसर 590 से भी कम है, 449.875 है। हाँ तो मतलब मैं समझा नहीं, एक बार करके दिखा दूं? मैं कहीं हो सकता है मैं भी गलत समझ रहा हूँ, एक बार करके दिखा हाँ दूं सर। आपको? सर ठीक है, मैंने करके। सेम ऐसे ही आप किया लोग था बस ये। एक जना कैलकुलेटर ऑन कर लो जल्दी से, ठीक है। हाँ ठीक है सर, मेरा तो चालू है। ऑयल का जो टोटल कंजप्शन है, ये 14,750 सही वैल्यू है ना? 100%। इसका 4% हुआ इंडिया में, करना। सर 590। अच्छा, आप बोलो यही उससे ज्यादा आ गया। हाँ, तो आंसर हाँ, 449.875 है। कोई बात नहीं, एक बार फिर भी करते हैं। हम्म। 590 ये है, ठीक बात है। अब जो ऑयल था वो 30% था ग्लोबल का, तो उससे हम्म। टोटल कितना आ गया? 14,750 जो था ना बच्चों, हाँ वो टोटल जो एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है उसका 30% था। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई?
नहीं समझ रहे क्या? नहीं सर, मेरे को नहीं आ रहा बेटा समझ में। ये जो दीक्षा आप ही बताओ, ये जो हम्म बेटा ये 30% दे रखा है ना, ऑयल 30%, ये क्या दे हम्म। रखा है? ये जितना भी कंजम्पशन हुआ है उसका 30% ऑयल है, ये दे वेरी रखा है। गुड। और टोटल कंजप्शन कितना हुआ है अपना ऑयल का? 14750। और ये तो 30% होना चाहिए ना हाँ टोटल का। हाँ तो इसे टोटल बताओ कितना आ रहा है? हाँ, 49166.66 4916। 4916.66 0.66। है ना, तो चलो इतना ही रहने दो एक बार, तो अपन अप्रोक्सीमेशन में देख लेंगे। हम्म, अब इतना पूरा कंजप्शन है, उसमें से गैस का कितना है? 3%। थ्री। कितना है? 25%। इसमें गैस का 25% है ना। हाँ हाँ सर। और 1229 उसमें से भी मिलियन आएगा वो। ये पूरी गैस जो ओवरऑल वर्ल्ड में कंज्यूम हुई है वो आ गई। हाँ हाँ, आ गई उसका और इसका 25%। 3% हुआ है इंडिया में यूज। सही लिखा है मैंने कैलकुलेटर से देख के? बोलो। हाँ हाँ, ये यस आ रहा सर। है। अब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? अब जो हम्म टोटल है इसका 2% इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका 2% निकालो जल्दी से। 49166 इंटू 0.02, 983.32। और 983। इसका भी 2% हुआ इंडिया में यूज, तो 19.66 मान लो। 19.66। तो ये इस तरह से करना है अपन। नहीं सर, मैंने अलग किया था। और उससे आंसर आ रहा था। हाँ आंसर, सर, हाँ सर, अलग आ गया। करा था, उससे आया था। मैं तो यही समझ पाया हूँ, एक बार मैं दोबारा देख लूं मैंने कुछ गलत। पहले एक काम करता ना वरुण, आपने क्या समझा वही बता दो। एक सेकंड रुकना वरुण, एक सेकंड। हाँ हाँ, वरुण तुम बताओ तुमने क्या किया था बेटा? सर जैसे 21 का टोटल हो रहा है ना 14750, हाँ। इसको अपन ये ऑयल में, गैस में, इलेक्ट्रिसिटी में बांट देंगे 30%, 25% इसका 14750 का। और उसका भी ये फिर रिस्पेक्टिव परसेंट ले लेंगे। उसका भी रिस्पेक्टिव परसेंट ले लेंगे तो बैठ सर। यार ये तो मेरे को लॉजिक कम समझ आया, मतलब ये तो ये इन मिलियन टन्स दे रखा होता है टोटल एनर्जी कंजम्पशन, तो ये ऑयल इक्विवेलेंट का तो मतलब ये हुआ कि ये अच्छा, इसमें एक चीज लिखी हुई है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द ब्रेकअप ऑफ एमटीओई। दैट मीन्स ये एमटीओई के अंदर के कंटेंट्स हैं, ऑयल गैस इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कंटेंट्स हुए, उसी का ही तो ब्रेकअप हुआ। तो अपन केवल ऑयल इक्विवेलेंट थोड़ी ना मान सकते हैं उसको। the pie chart ये given below सिर्फ shows the ऑयल से है। breakup of global energy हाँ, consumption in तो MTOE। ब्रेकअप हो गया ना। हाँ, यार इसका थोड़ा सेंस समझने में दिक्कत हो रही है। ऑल्दो आप जो बोल रहे हो वो मैं समझ गया, और उस केस में फिर कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। उस केस में है ना आपको ये इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालनी। उस केस में तो क्या करना है, एक बार मैं वरुण ने जो किया वो करके दिखा रहा हूँ बच्चों, और उससे आंसर भी बैठ रहा है। ये टोटल वैल्यू आ रही थी 14750। इसका 30% का 4% इंडिया ने यूज किया है, तो मैं हम्म, 14750 तो कॉमन रहेगा, तो उसका 30% और 4% बाहर लिख लेता हूँ ये इसका है। गैस का 25% टोटल है ग्लोबल, और उसका भी 3% इंडिया ने यूज किया है, तो ये हो गया 25 इंटू 3 परसेंट। यहाँ 10 इंटू 2, यहाँ पे 75, 25 इंटू 3, और यहाँ पे 15। ये समझ में आया? yes, sir। तो ये अपना सर चल रहा इससे है 14750। दो बार परसेंट है, हर हर एक में दो बार परसेंट है, तो दो बार 100 से डिवाइड कर दो। 120 और 75, ये 120 हो गया। 140 हो गया। 140 और 150, 290 और 15, 305 हो गया। अब इससे करना कैलकुलेशन, आंसर आ रहा है क्या? सर इससे तो आ रहा है। आ रहा है इससे? हाँ, इससे आ रहा है, पर सर समझ नहीं आया मुझे। मेरे को भी नहीं आया कि ये ऑयल इक्विवेलेंट का एमटीओ कोई यूनिट हो गई, या मतलब किस सेंस में दिया है। ऑयल इक्विवेलेंट देना मतलब ऐसा फील दिया कि ये जो ऑयल है ना उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ये कंजप्शन है, तो उसको वहां से लिंक करना हाँ सर, आप जो बट कर रहे थे सर ना फिर वो पहले, मैंने भी ब्रेकअप क्यों वही किया बोलते हैं? था। है। बाय हाँ, ब्रेकअप ऑफ वो ग्लोबल। ब्रेकअप क्यों बोलते हैं कि एमटीओई का ब्रेकअप ये है? वो ये चीज लाइन नहीं लिखते ना ये अगर ऑयल ज्योति की, इक्विवेलेंट हाँ होता ये है। ज्योति की
ज्योति का पॉइंट सही है, यहाँ पे एमटीओई का ब्रेकअप बोला है ना, एमटीओई का ब्रेकअप, हाँ इसका मतलब पर्टिकुलरली इन इन्होंने इसका एमटी ब्रेकअप दिया ब्रैकेट है। में भी रखा है। हाँ यदि ये बोलते ना कि केवल ब्रेकअप ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन, ये नहीं होता, हम्म तो इसका ओके मतलब वो ऑल इक्विवेलेंट वाला अपन पॉइंट समझ सकते थे। इन्होंने खुद नहीं बोला है कि ये भी इसके रेफरेंस में ही है, समझ गए? हाँ सर ठीक है। जी, ठीक है, एक सेकंड देना बच्चों, अगले सेट पे आता है। ये तो बाकी तो ठीक है, ये सेट कुछ खास है नहीं, बस हाँ मैं हाँ ये बाकी पॉइंट तो हाँ समझने का सर था। हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट सेट पे आता हूँ।